2026 के 6 महीने तो चले गए। जी। अभी 6 महीने बाकी हैं। हाँ। 2026 बताया गया था कि सूर्य का साल है और सबको डरा दिया गया था। जी। डर कहीं ना कहीं लगना भी है क्योंकि 6 महीने में हमने देखा कि कितनी उथल-पुथल हो गई। जी। देश की बात करूं, दुनिया की बात करूं, जी। क्या होने वाला है अगले 6 महीने में? अगर मैं बात करूं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जी। क्या-क्या देखना बाकी है? आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होंगी। सर, अगर मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक मैं सभी की बात करूं, तो आने वाले 6 महीने किसके लिए सबसे बेस्ट जाने वाले हैं? देखो, सबसे बेस्ट तो आने वाले 6 महीने में सभी मूलांक की तो किसके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं 6 महीने? एक ही मूलांक है। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख मूलांक आपका 3 हो गया। ऐसे व्यक्ति अगर नॉलेज सेक्टर में है तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। नंबर 7 की बात करें, मतलब 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, तो आपके लिए स्पिरिचुअल से रिलेटेड बहुत अच्छा साल है ये। अगर आप स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लाइंड हो तो मूलांक भागांक होता है, इसकी वेटेज 60% होती है। इसको हम बोलते हैं ये हमारे ज़िंदगी के 2 घोड़े हैं। वही जो हम लोस्टो गेट की बात करें, पीछे की बग्गी होती है। इसमें 9 बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है नंबर्स 1 से लेकर 9 तक हम इसमें प्लेस कर देते हैं। जी। वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकल के आते हैं। आप कभी भी 100, 200 जितनी आपको डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख लो, 85% लोगों के पास नंबर 5 नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम माई लास्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिव्य संकेत। आज बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, और न्यूमरोलॉजी के बारे में आज हम लेंगे प्रेडिक्शंस, क्योंकि 6 महीने तो खत्म हो गए इस 2026 के साल के, जिसे बहुत डराया गया था, सूर्य का साल है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी भी 6 महीने बाकी हैं। आज बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हमने बहुत सारे उनके साथ शूट बैक टू बैक भी किए हैं। वी हैव मिस्टर कमल मखीजा हियर इन द स्टूडियो, जो कई डिकेड से इस फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। तो आज कमल मखीजा जी से बात करेंगे 6 महीने के प्रेडिक्शन के बारे में, और लोशो ग्रिड के बारे में भी बात होगी कि अगर आपके ग्रिड में कुछ पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो आपको क्या करना है। कमल मखीजा जी, वेलकम टू दिव्य संकेत। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। और मैं होप करता हूँ कि आज पॉडकास्ट से हम लोगों को और नॉलेज और जागरूकता देख पाएंगे। एग्जैक्टली। सर, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हाउ एग्जैक्टली इज द लाइफ ऑफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट? कैसी होती है न्यूमरोलॉजिस्ट की लाइफ? नहीं, लाइफ बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छा लगता है जब हम सबकी हेल्प करते हैं, जी उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, जी। तो ये एक हमें बहुत सुकून मिलता है अंदर से। जब हमसे आके कहते हैं कि हमें फ़र्क लग रहा है, इट कुड बी 30, 40, 60%। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो हमसे, हमारे क्लाइंट ये बोलते हैं आके कि कमल जी, हमने जो आपसे कंसल्टेशन लिया था, जो आपकी हम रेमेडीज कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमें एक बहुत सुकून देता है और सहायता करने के लिए हमें और प्रोत्साहित करता है। ठीक है कमल सर, 2026 के 6 महीने तो चले गए, जी। अभी 6 महीने बाकी हैं। हाँ। 2026 बताया गया था कि सूर्य का साल है और सबको डरा दिया गया था। जी। डर कहीं ना कहीं लगना भी है क्योंकि 6 महीने में हमने देखा कि कितनी उथल-पुथल हो गई है। जी। देश की बात करूं, दुनिया की बात करूं, जी। क्या होने वाला है अगले 6 महीने में? अगर मैं बात करूं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जी। क्या-क्या देखना बाकी है? नहीं, सबसे पहले तो आपने सही कहा, और मैंने इस साल के शुरू में भी कहा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर दिसंबर में एक हमने प्रेडिक्शन दी थी, क्योंकि सूर्य का साल है, आपने बिल्कुल सही बोला। तो थोड़े आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होंगी। आजकल हम देख भी रहे हैं कि कितने फायर इंसिडेंट हो रहे हैं। That's true, yes. तो ये चीज़ें होंगी, बट अगेन डरने वाली बात नहीं है। तो कुछ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जी कि अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका मूलांक 1 हो गया, तो सूर्य के साथ सूर्य, मतलब राजा के साथ राजा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस आपको उसको ग्रैब करना है। सिमिलरली जो भी व्यक्ति 2 तारीख, 11, 20 और 29 उनका मूलांक 2 हो गया, जी। तो इनके लिए मैरिज अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। शादी हो सकती है, शादी हो सकती है। Perfect. जैसे आपकी लाइफ में शादी में डिले हो रहे हैं, तो शादी होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख मूलांक आपका 3 हो गया, तो ऐसे व्यक्ति अगर नॉलेज सेक्टर में हैं तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर आप नॉलेज सेक्टर से रिलेशन में हो तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है आपके लिए। जी, ठीक है।
अब जो भी व्यक्ति जो जिनका मूलांक 4 हो गया, यानी 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, तो आपका आप राहु के नंबर पे आ गए हो, ठीक है। तो राहु के साथ एक नंबर जुड़ गया, हम्म, तो इसको हम बोलते हैं अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे जी, तो इट इज डायरेक्टली प्रमोशनल। ओके, रिजल्ट जरूर देगा आपको, ठीक ये है। जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट देगा आपको। Perfect। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको इस साल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो मतलब 4 नंबर वालों को, मूलांक 4 के जो लोग हैं उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करनी Perfect, पड़ेगी, ठीक इट है। इज डायरेक्टली प्रमोशनल। हम्म, अब नंबर 5 है, नंबर 5 के जो लोग हैं, जैसे 5, 14, 23 तारीख, हम्म, तो अब बुध के साथ सूर्य आ गए, अगेन बहुत अच्छा साल जाने वाला आपका ये। ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रोथ। अगर आपकी जॉब रुकी पड़ी है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में प्रमोशन रुके पड़े हैं, तो दिस इज द ईयर फॉर यू। नंबर 6 की बात करें, वीनस शुक्र का नंबर है। जो भी व्यक्ति 6 महीने, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके वीनस के साथ आपका सूर्य जुड़ गया, ठीक है। बहुत अच्छा साल आपके लिए। हम्म, लग्जरी, ग्लैमर, नया घर, गाड़ी, बंगला, बिजनेस एक्सपेंशन एक्सपेंशन, न्यू बिजनेस, ये साल अगेन बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है। नंबर 7 की बात करें, मतलब 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, तो आपके लिए स्पिरिचुअल से रिलेटेड बहुत अच्छा साल है ये। अगर आप स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लाइंड हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। नए नए स्किल्स आपके ऐड हो सकते हैं इस साल, वेरी गुड, ठीक है। ये 7 नंबर वालों के लिए है। 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ये साल अच्छा नहीं है, ठीक। डरने वाली बात नहीं है, वी हैव द रेमेडीज। 8 नंबर वाला 8, 17, 26, 26 हम, जी, क्योंकि अब शनि के साथ सूरज जी आ गए, हम सब जानते हैं कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये थोड़ा तकलीफ दे साल है आपके लिए, पेनफुल ईयर है, तो रोलर कोस्टर राइड रहेगी। 9 नंबर, अगेन 9, 18, 27, तो 9 के साथ 1 यानी मंगल के साथ सूर्य, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ओके। अगेन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपके चांसेस ऑफ प्रमोशन, ग्रोथ बहुत हाई हैं। बहुत हाई। ठीक है, तो ये आपने बेसिक क्रिस्प में बता दिया कि जी। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लिए कैसे रहेंगे आने जी, वाले 6 महीने। जी। क्या अब हम डिटेल में बात कर सकते हैं हर बिल्कुल, मूलांक के हिसाब से? बिल्कुल, अब बिल्कुल। बात करते हैं सबसे पहले मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक साल के 6 महीने कैसे जाने वाले हैं? बहुत अच्छा साल। तो अगेन 1 नंबर क्या है, हमारा ड्राइवर 1। जी, जो भी लोग किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19, 28, तो उनका मूलांक 1 हो गया। ठीक है। अब 1 के साथ मतलब राजा के साथ राजा, राजा के साथ राजा जुड़ गया, बहुत ही बढ़िया साल है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस नया करना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। पैसे के लिए ये साल बहुत बढ़िया है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, अपने सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाना है, ये साल आपके लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। जी। मूलांक 2 के लिए आने वाले 6 महीने यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसे रहेंगे? अगर मैं उनकी हेल्थ की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं और करियर की बात करूं तो जिनका भी मूलांक 2 है, यानी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, जिनकी शादी रुकी हुई है मेरी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों की शादी रुकी हुई है या शादी में डिलेज है, ये साल आपके लिए। आपको पार्टनर मिलने के चांसेस प्रबल हैं इस साल। आपको बस क्या करना है, आपने 2 नंबर की रेमेडीज करनी है। आप चांदी के गिलास में जल पिए। ठीक है। छोटी छोटी रेमेडीज मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट कि हमारे कमल सर ऐसी रेमेडीज नहीं बताते जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। ये बहुत प्रैक्टिकल है और करने के बाद फर्क दिखा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। कमल सर, कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए आने वाले 6 महीने? जी, तो मूलांक 3 के लिए, मूलांक 3 क्या है, हमारा जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। तो जो भी लोग 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये जुपिटर के नंबर पे हैं। इसको कहते हैं हम देवगुरु। अब जुपिटर के साथ सन जुड़ गया, देवगुरु के साथ सूर्य जुड़ गए, तो जो भी लोग नॉलेज सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे अपना स्कूल चला रहे हैं, ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज सेक्टर, ये साल आपके लिए है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, हीलिंग, डॉक्टर, ये साल आपके लिए है। ठीक है।
कमल सर, अब बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में। जी। मूलांक 4 के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाले हैं आने वाले 6 महीने, क्योंकि ये बहुत परेशान हैं पिछले 6 महीने से। जी। तो 4 नंबर क्या है? राहु। अब राहु के हम क्या संज्ञा है? इट्स इट्स रॉबिनहुड पर्सनालिटी। रॉबिनहुड पर्सनालिटी, अब एग्जैक्टली। इसके साथ सूर्य जुड़ गया है। जी। ठीक है, तो ये आपको क्या कहेगा कि आप मेहनत करो। जितनी आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हम एक टैगलाइन देते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोलर कोस्टर राइड। ओके। बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोलर कोस्टर राइड। ओह माय गॉड। अगर आप लेजी हो जाओगे, नहीं मेहनत करोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। तो इट इज डायरेक्टली प्रमोशन। जितनी आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है कमल सर, अब बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। मूलांक 5 के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसे रहेंगे 6 महीने, और इन्हें बहुत डर लग रहा है आने वाले 6 महीनों के लिए, कैसे जाने वाले? 5 नंबर वाला के लिए तो बहुत अच्छा साल है। अब 5 नंबर क्या है? मरकरी बुध। जी। बुध के साथ सूर्य जुड़ गए, पुत्र के साथ पिता जुड़ गए। बहुत अच्छा साल है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ, आप बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हो। दिस इज द ईयर फॉर यू। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। तो दिस इज द ईयर फॉर यू। ठीक है, और अगर कोई रेमेडी होगी तो क्या करना चाहिए इन तो लोगों बुध के लिए यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। को? ओके। ये उनके लिए रेमेडी है, सिंपल सी रेमेडी है। बहुत आसान सी रेमेडी, हरे रंग के Yes. कपड़े पहनने हैं आपको। बस आपको ये करना है कि आपको अपना कान आँख खुले रखने हैं। ओके। अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के आएंगी। यू हैव टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज। सर, अगर मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक मैं सभी की बात करूं तो आने वाले 6 महीने किसके लिए सबसे बेस्ट जाने वाले हैं? देखो, सबसे बेस्ट तो है नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। 1, 5, 6। ये इन तीनों के लिए तो एक बहुत ही अच्छे साल है। मैं सबके लिए अच्छे हैं, बट इनके लिए तो ये बहुत अच्छे साल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आने वाले 6 महीने में सभी मूलांक की, तो किसके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं 6 महीने? यानी इनको बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर जो आपने बोला एग्जैक्टली वैसा रहेगा। तो एक ही मूलांक है नंबर 8, क्योंकि 8 के साथ जब हम सूर्य जी आ जाते हैं जी। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं है। ये आपके लिए पेनफुल ईयर है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, स्लो डाउन कर लो अपने आप को। अब हम आपको ये पता चलेगा कि मैं एक खराब रोड आने वाली है, रोड अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपनी गाड़ी को धीरे कर दोगे। बस यही करना है हमने। कमल सर, मेरा सवाल हर न्यूमरोलॉजिस्ट से होता है और ये सवाल मेरा आपसे भी है जी। 8 नंबर वालों से इतनी नफरत क्यों होती है? मतलब इतने ज्यादा खराब रिव्यूज आते हैं 8 नंबर के बारे में कि भाई आपके लिए हर साल चैलेंजिंग है इनके लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 8 नंबर, देखो, सबसे पहले आप ये समझो, कोई भी नंबर खराब या बुरा नहीं होता है। ठीक है। अब परमात्मा ने आपको एक डेट ऑफ बर्थ पे डाला है। डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, खराब डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है। 8 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, आपको इतने अच्छे रिजल्ट देता है, बट आपसे मेहनत बहुत कराता है, कपड़े फड़वा देता है। हाँ, कुछ साल अब साइकिल नंबर्स क्या है, 1 से 9, यही हमारी साइकिल घूमती है। अब उनके लिए ये साल 1 नंबर पे आ गया है, तो 8-1 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। ये उनके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड है। कुछ साल अच्छे भी आएंगे, नेक्स्ट ईयर भी 8 नंबर वालों की स्ट्रगलिंग है, क्योंकि वो 8-2 का कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे। ठीक है। एंड फिर आगे अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल है, और ये हमें साइकिल चलती रहेगी। साइकिल चलती रहेगी। हर नंबर की साइकिल जाती है, अच्छा पीरियड भी होता है, खराब पीरियड होता है। तभी हम कहते हैं कि अपने नंबर्स को पहचानो, अपने पर्सनल ईयर को पहचानो, उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते और हैं। यहीं पे एक न्यूमरोलॉजिस्ट का रोल आ जाता दिस है। इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। यहीं पे एक न्यूमरोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। ठीक है। कि आपको सही से एक दिशा देना, जी। सही से गाइड करना। हमने मूलांक 1 से लेके मूलांक 5 तक की तो बात कर ली, अब बात करते हैं मूलांक 6 से लेके मूलांक 9 तक के बारे में। जी। कमल सर, मूलांक 6 की अगर मैं बात करूं, इनके लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं? अब 6 नंबर क्या है? 6 नंबर वीनस, शुक्र। जी। वीनस के साथ सन, शुक्र के साथ राजा। अगेन वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ओके। अभी हमने बात की जो 3 मूलांक के लिए जो सबसे अच्छा है, 1, 5, 6, उनमें से 6 एक है। अगर आप लग्जरी ग्लैमर रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, जी। दिस इज द ईयर फॉर यू। आपके लिए कोई नया बिजनेस शुरू करना है, दिस इज द ईयर फॉर यू। अगर कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है, दिस इज द ईयर फॉर यू। आप नया घर, गाड़ी, घोड़ा प्लान कर रहे हैं, दिस इज द ईयर फॉर यू। ठीक है। शादी के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप का नंबर भी है।
ठीक है, तो मूलांक 6 वालों की भी शादी हो सकती है। अगर आपकी शादी रुकी हुई है, शादी में डिलेज हैं, दिस इज द ईयर फॉर यू, ठीक है, गो फॉर इट। गो फॉर इट। कमल सर, मूलांक 6 वालों ने स्पेसिफिकली ये सवाल किया, तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये सवाल कर जी लिया जी। जाए। मूलांक 6 वाले कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में हमने लोन बहुत ले लिया है, अच्छा, लेविश लाइफ दिखाने के चक्कर में, हाँ। क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, अगर लोन लिया अच्छी बात है, आपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लिया है। बिल्कुल। हम शुरू में यही बात कर रहे हैं, ये साल आपके लिए अच्छा है। आप यू कैन टेक मैक्सिमम रिस्क। ओके, लोन क्या है, यू आर टेकिंग वन ऑफ द रिस्क, एग्जैक्टली, यस। तो आपको अच्छा रीपे करेगा वो। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कमल सर, अब बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 केतु का नंबर है। केतु का नंबर क्या करना चाहिए इनको आने वाले 6 महीने में, और कैसा जाएगा इनके 6 महीने आने वाले? है। अगर आप अपस्किल होने की सोच रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड। जो व्यक्ति रिसर्च से एसोसिएटेड हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये साल आपके लिए कंफ्यूजन रह सकता है। थोड़ा सा ये साल आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपस्किल करिए, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में, जी। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नंबर एज वेल। इनको क्या करना है, एंड आई रियली वांट कि आप एक रेमेडी ना बताएं, कम से कम 2-3 रेमेडी बताएं, ताकि इनका एक्चुअल में कुछ काम हो, और कैसे रहेंगे इनके आने वाले 6 महीने। नहीं, 8 नंबर हमने अभी बात की क्योंकि शनि के साथ सूरज जुड़ गए जी। हैं, तो ये थोड़ा पेनफुल ईयर है। ठीक है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, रोलर कोस्टर राइड रहेगी, जी। हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हम क्या सलाह देते हैं, सबसे पहले स्लो डाउन। आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें, कोई इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट ना करें, हैवी लोन्स ना लें, उसको डेफर कर दें, राइट। और कोई भी आपने नया घर लेना है, नया गाड़ी लेनी है, तो थोड़ा उसको डेफर कर दें। और अगर लेना भी है तो आप अपने अच्छे पर्सनल मंथ पे लो। अब क्या होता है कि चलो ये साल तो आपका खराब हो गया, पर ऐसा नहीं कि पूरा साल आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक खराब रहेगा। इसमें कुछ अच्छा पीरियड भी आता है, तो वो हम पर्सनल मंथ कहते हैं। तो हम उसको चेक कर लेते हैं, तो उस महीने आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो दिस इज वेयर अगेन द गाइडेंस फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर। वो आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा कि ये मंथ आपके लिए अच्छे हैं। हालांकि इफेक्ट पूरे ईयर का आता है, लेकिन कुछ मंथ अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा साल आपके लिए खराब जाएगा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि पूरा मूलांक 8 के लिए पूरा पूरा 2026 साल खराब हो गया। ऐसा नहीं है, राइट। आप रेमेडीज की बात करें तो हम इनको रेमेडीज अगेन देते हैं बुध की और वीनस की। ठीक है, जितना आप ये 2 रेमेडीज करते चले जाओगे, आपकी लाइफ आसान रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट मूलांक 9 के बारे में, यानी कि मंगल के बारे में। इन लोगों के लिए आने वाले 6 महीने, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक कैसे जाने वाले हैं? अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। 9 नंबर क्या है, मंगल का, हनुमान जी का, उसके साथ सूर्य जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगेन सेम थिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग्स। बस आपको आंख कान खुले रखने हैं। यू हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, दैट्स अ की लाइन। ये मैं 1 नंबर वाले को भी बोलता हूँ, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी और 9 के लिए भी। ये चारों के लिए बहुत अच्छा साल है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। बस आपको आंख कान सब खुला रखना है, आँख कान अपने खुले रखने हैं, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर जी, पाएं। जी, जी। हमने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं देश दुनिया लेवल तक की भी। जी। सर, आपने साल के शुरू में प्रेडिक्ट किया था कि इस साल बहुत सारे फायर इंसिडेंट होंगे, इस साल हो सकता है देश में बहुत बड़े बड़े स्कैम भी निकल कर आएंगे। जी। डर लग रहा है सबको नहीं, आने वाले 6 महीने में हाँ। देश की राजनीति में और दुनिया लेवल की अगर मैं बात करूं, क्या होने वाला है? नहीं, उथल पुथल तो रहेगी। देखो, फायर इंसिडेंट तो रहेंगे। हमने शुरू में भी कहा था, क्योंकि ये सूर्य का साल है। अब सूर्य क्या, एक फायर एलिमेंट है, अग्नि का है, तो इससे रिलेटेड तो कुछ रहेगा ही रहेगा। हीटेड आर्गुमेंट हो सकते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स में कुछ हीटेड डिस्कशन आ सकती हैं। तो ये साल उसके लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहेगा ही रहेगा। लोग कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन दे देंगे 2026 में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो फिर उनके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ पे भी डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर जी का डेट ऑफ बर्थ किस नंबर पे जा रहा है, उनका मूलांक क्या आ रहा है, उनका भाग्यांक क्या आ रहा है, उनके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स क्या आ रहे हैं। वो हम ओवरऑल एक पैटर्न देखते हैं। कमल सर, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो में आप कुछ प्रेडिक्शंस भी देना चाहेंगे? आने वाले पंजाब चुनाव की बात करूं, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करूं, कुछ है प्रेडिक्शंस, या तभी जब डेट्स रिवील होंगी तभी आप बता पाएंगे? अभी डेट्स आएंगी, उस पर हम मे बी नेक्स्ट टाइम इसको हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब डिटेल्स आउट हो जाएंगी तो हम एक सही प्रेडिक्शन पे पहुंच पाएंगे कि
वो आपके लिए पर्टिकुलर साल, आपका पर्टिकुलर महीना, वो किस पॉलिटिशियन के लिए अच्छा रहेगा ओके, और किस पॉलिटिशियन के लिए नहीं अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा। तो उत्तर प्रदेश और हाँ, पंजाब में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, इस पे भी स्पेसिफिकली पॉडकास्ट हमारा चांसेस रहेगा। किसके अच्छे हैं, एग्जैक्टली। तो वो सारा कुछ उसी पर जब डेट्स आ जाएंगी फिर हम उस पर एक और इस पे हम डिटेल एनालिसिस अपना रिलीज करेंगे। ठीक है कमल सर, अब बात करते हैं थोड़ा सा लोशो ग्रिड के बारे में। जी। लोशो ग्रिड में आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा ये नंबर मिस है, ये नंबर, मेरा ये वाला नंबर मिस है। इसके लिए क्या करना चाहिए? और एग्जैक्टली अगर मैं बहुत क्रिस्प में आपसे जानना चाहूँ, क्या होता है लोशो ग्रिड? देखो, हम न्यूमेरिस्कोप में दो चीज़ें होती हैं। जी। अगर मैं इसको दो भागों में बांटते हैं, अब लोशो गेट क्या है? लोशो एक चाइनीज हमारे उससे निकल के आ रहा है, राइट? एक हमारा ड्राइवर कंडक्टर होता है, मूलांक भाग्यांक, ठीक है। और एक होता है लोशो ग्रेड। जो भाग्यांक मूलांक भाग्यांक होता है, इसकी वेटेज 60% होती है। इसको हम बोलते हैं ये हमारे जिंदगी के दो घोड़े हैं। और ये जो हम लोशो गेट की बात कर रहे हैं, ये पीछे की बग्गी होती है। इसमें 9 बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है। नंबर्स 1 से लेकर 9 तक हम इसमें प्लेस कर देते हैं। जी। वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकल के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके घोड़े कैसे बैठे हुए हैं। अगर आपके घोड़े स्ट्रांग हैं तो कहते हैं ना कि लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपके घोड़े वीक हैं तो लाइफ थोड़ी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो ग्रेविटीज का अलग पार्ट है। ठीक है, ठीक है। फिर अब आपने पूछा लोशो गेट। लोशो गेट हमारे 9 बॉक्सेस होते हैं। वो हमारे 1 से लेकर 9 तक नंबर्स वहाँ पे होते हैं। जो नंबर्स मिस हो जाते हैं या 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या कुछ ऐसे पैटर्न बन जाते हैं कि जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उसका हम एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से आपको हम रेमेडीज देते हैं। ठीक है। बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को समझ आए। क्या हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लेके देख सकते हैं कि लोशो ग्रिड में क्या क्या रहेगा? क्या आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या नंबर रहते हैं शुरू में, आखिरी में? हाँ, तो लोशो ग्रिड में हमारे 9 बॉक्सेस बनते हैं जी। तो सबसे टॉप लाइन होती है 4 9 2। ठीक है। जो मिडिल लाइन आती है 3 5 7, और जो सबसे बॉटम लाइन होती है वो है 8 1 और 6। ठीक है। सारे नंबर इसमें कवर हो गए। आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ, आप किसी लाइन का टोटल कर लो। अच्छा। वो 6 पे आएगा। किसी भी लाइन का टोटल? किसी भी लाइन, चाहे वो वर्टिकल कर लो चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो, उसका टोटल 6 पे आ रहा है। 6 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। ठीक है। वीनस का नंबर होता है। तो दिस इज द लोशो ग्रिड। ओके कमल सर, एक लोशो ग्रिड बना के देखते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत भोली सी है, उसे ज्यादा लोशो ग्रिड नहीं बनानी आती। तो लोशो ग्रिड के हिसाब से एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज की तारीख ले लेते हैं 26 जून 2026, बट वो मुश्किल हो जाएगा। तो आयुष जी आप ही का ले लेते हैं। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ ले आपका लेते हैं, मजा आएगा। सर फिर बहुत सारी कमी निकल सकती है। कोई बात नहीं, अब कमियां नहीं बताएंगे, कमियां अलग से बता देंगे आपको। सिर्फ लोशो ग्रिड बनाने की सिखा रहे हैं। ठीक है, लोशो ग्रिड बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, आपकी कमियां नहीं बता रहे हो। परफेक्ट। ठीक है, अभी ठीक है मेरी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 2903 1998। तो यानी कि 29 मार्च 1998। ठीक है, तो मैं आपको सुंदर सा एक चार्ट बनाता हूँ। परफेक्ट। ठीक है जी। ये मैंने बनाया 9 बॉक्सेस। तो अभी हम जब लोशो गेट की बात कर रहे थे। हाँ जी। ठीक है, साइड में लिखता हूँ मैं ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर। ड्राइवर अभी हम जो मूलांक की बात कर रहे थे, कंडक्टर जो भाग्यांक की बात कर रहे थे, और कुआं नंबर जिसको हम के नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ड्राइवर मूलांक क्या हो गया? जो आपका डेट है, ठीक है, 29 तारीख, उसको हम सिंगल डिजिट पे ले आए। 2 + 9 11, 11 का 2। भाग्यांक कंडक्टर डेट प्लस मंथ ईयर टोटल कर लिया, 5 हो गया। कुआं नंबर आप ईयर ले लो, ईयर का टोटल कर लो। ठीक है, 9 10 19 27 2 9। अगर मेल है, जैसे आप मेल हो, तो 11 में से ये माइनस कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है। अगर फीमेल होता है उसमें 4 ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसमें 4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये जो नंबर आपके सामने आ गए, इसको आपने यहाँ प्लेस कर देना एज इट इज। ठीक है। 4 9 2, अब ये 2 है, 2 यहाँ पे आ गया। 5 5 यहाँ पे आ गया। अगेन 2, जैसे उसको एज इट इज प्लेस कर दो। ठीक है। अब 29 है, 29 में 2 आ गया, फिर से 2 आ गया। 9 है, 9 यहाँ पे आ गया। 3 3 यहाँ चला गया, 1 यहाँ पे आ गया। 9 2 बार है, 2 बार आ गया। ठीक है। 8 यहाँ पे आ गया। बस आपका लोशो ग्रिड बन गया। ओके। अब इसी लोशो ग्रिड को हमने स्टडी करना है। ये बहुत डीप स्टडी में आ जाता है। अब इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जो मैंने अभी बताया, ये आपकी जिंदगी के 2 घोड़े हैं। इसको हम कहते हैं 2 हॉर्सेस, ड्राइवर और कंडक्टर। ठीक है। इसका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले
हमारे न्यूमरोलॉजी में आयुष जी 81 कम्बिनेशन होते हैं। एग्जैक्टली यस। ये किस कम्बिनेशन पे जा रहा है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। फिर हम इसको देखते हैं क्या क्या नंबर आ रहे हैं। आप देखो आपके 2 नंबर मिस मार गए, 3 नंबर तीन मिस नंबर मार मिस गए कर गए हैं, जी। ठीक है। 7, 6 और 4, ये आपके 3 नंबर मिस हो गए हैं। ओके। ये क्या महीने लगता है, ये सारा हम अब निकाल के देते हैं कि ये आपके क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। कुछ नंबर आपके देखो बहुत ज्यादा ज़्यादा हो गए। रिपीट हो रहे हैं। 9 का नंबर 3 बार ही, 2 का 2 नंबर का नंबर 3 ओह बार माय ही गॉड। है। ओके। ये देखो कुछ लाइंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। 9, 5, 1 की लाइन ये कंप्लीट हो गई है। तो ये अलग से तो कुछ। इस सब का ये आपसे बहुत कुछ कह रही हैं चीज़ें। ओके, ठीक है। ये फिर हमारी एक डिटेल अलग डिस्कशन हो जाता है। हाँ, फिर इसी के बेस में ठीक है। कुछ अच्छे चीज़ें निकल के आ रही हैं, कुछ आपकी स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, और बहुत सारी कुछ वीकनेस वीकनेस भी आ रही है। तो वीकनेस की हम रेमेडीज दे देते हैं, बस सिंपल। तो वो रेमेडीज करके वो वीकनेस जो नंबर मिसिंग है उससे काम चल जाता है बहुत हद तक। बट अगर मुझे आपसे 30 सेकंड में जानना हो कैसा आपको लग रहा है लोशो ग्रेड? लोशो ग्रेड आपका बहुत अच्छा है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जी। आपको एक टैगलाइन दे रहा हूँ, यू आर फाइटर, फाइटर एंड फाइटर। आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। जी। कुछ भी हो जाए आयुष जी हार नहीं मानते हैं। यू बाउंस बैक, यू बाउंस बैक, यू बाउंस बैक। एग्जैक्टली। अगर आप 0 पे भी आ जाओगे यू बाउंस बैक। वेरी गुड, सही है गलत? वेरी गुड। हाँ, एक चीज बताऊँ, वो सोचते बहुत हो और कभी ताज्जुब नहीं होगा, और कई बातें किसी से शेयर भी नहीं करते होगे। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। यस। काली जबान है आपकी। इस पे हम सवाल करेंगे अभी क्या है, आपकी काली जबान है। जी, ठीक तो है। कहने का मतलब है ये नंबर्स हमें बहुत कुछ कह रहे हैं, बस इसी पे हम डिस्कशन ठीक करते है। हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एवरेज नॉर्मल जो सवाल लोगों ने हमारे से अभी तक पूछे। अगर लोशो ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है जी। तो क्या करना चाहिए? अगर नंबर 1 मिस हो गया, बहुत ही सिंपल चीज बताते हैं, सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाना है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक क्लॉज लग जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ तभी को ध्यान आप रखें। खुद से ना करें रेमेडी, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके करें। ठीक है। अगर किसी की लोशो ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? तो उसमें हम 2 चीज़ें बोलते हैं, एक तो आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करिए, जी। दूसरी चीज़ आप एक चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। बहुत सिंपल रेमेडीज दे रहा हूँ आपको। ठीक है। अगर किसी के लोशो ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? अगर 3 मिसिंग है तो आप कोई वुडन एलिमेंट पहनिए, वुडन जैसे एलिमेंट रुद्राक्ष पहनिए। पहनिए, ओके, रुद्राक्ष हो गया, वुडन ब्रेसलेट आते हैं वो पहनिए, और एक केसर का तिलक लगा लीजिए येलो कलर का। ठीक है। सिंपल, एक्टिवेट हो जाएगा 3 नंबर। कोई पैसा नहीं है, ठीक है। सिंपल। ठीक है। कमल सर, अगर किसी के लोशो ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है तो जी। क्या करना चाहिए? तो 4 अगेन इज अ वुडन एलिमेंट। आप वुडन एलिमेंट धारण कीजिए, रुद्राक्ष हो गया, तुलसी माला हो गई, वो पहन सकते हैं। सबसे अच्छी रेमेडीज है, आप डॉग्स की सेवा करिए, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जी। उनकी सेवा कीजिए। परफेक्ट। आप देखो किस हद तक इनकी कमी पूरी हो जाती है। जी। अगर किसी की लोशो ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए हमको? तो अगर 5 बुध का नंबर मिस हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको सोल नंबर भी बोलते हैं, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। हरे रंग का पेन ले लो, रुमाल ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मैंने ऐसे भी सुना है कि जिनका 5 नंबर मिसिंग हो जाता है बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बहुत वीकली बात करते हैं, अगर करते हैं तो। ऐसा कुछ देखा आपने? अगर 5 नंबर मिस हो जाए तो ये आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है। ये इंस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का नंबर है, स्थिरता का नंबर है। तभी आपने देखोगा लोशो गेट के सेंटर में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। यस। ये सारे नंबर का एक सपोर्टिंग नंबर भी है। ठीक है। अगर आपके नंबर, आपके लोशो ग्रिड में सारे नंबर मिस हो जाएं और 5 नंबर आ गया, ओनली 1 नंबर, ओके। आपकी लाइफ रुकेगी नहीं एटलीस्ट। तो मतलब 5 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर thankfully- आपके लोशो गेट की बात करूं जी। तो सबसे पहले वो जी भगवान का शुक्रिया अदा करो। जी। मैं आपकी क्लासेस में भी बोलता हूँ ये बात। अगर आपके डेटों में 5 नंबर आ गया, कोई नंबर ना आए, एटलीस्ट ये तो पक्का आपकी लाइफ रुकेगी नहीं। हमें लाइफ में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चाहिए। पैसा, अगर स्टेबल है लाइफ, पैसा अपने आप आएगा। आपकी लाइफ में स्थिरता सबसे पहले है ना, स्थिरता मेरी लाइफ में होनी चाहिए। वो कहाँ से आती है? नंबर 5 से। नंबर 5 से। तो लोशो ग्रिड में बाकी नंबर्स हो या ना हो, 5 नंबर होना बहुत और जरूरी मैं है। आपको एक बहुत डेटा दे रहा हूँ, एंड इट बी वेरी शॉकिंग फॉर यू। आप कभी भी 100, 200 जितनी आपको डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख लेना, 85% लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता है। ओह माय गॉड। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम माई लास्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस। 80% लोगों के पास 80 5 से नंबर नहीं है। 85% लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता है। दैट टू मेरा तो भाग्यांक है 5। भाग्यांक नहीं, चलो मूलांक ठीक है, भाग्यांक, किसी नंबर, किसी भी नंबर पे आ जाए, किसी फॉर्म में भी आ हाँ, जाए, वो भी मिसिंग है।
80 to 85% लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता है। हम्म, अगर 5 नंबर आ जाए, हम सबसे पहले कहते हैं भगवान का शुक्रिया अदा करो। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। वेरी गुड। ठीक है, अगर लोशो ग्रिड में नंबर 6 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? आप घड़ी पहनिए, हम्म, इसका स्ट्रैप मेटल का हो, कलर ठीक है। गोल्डन हो। परफेक्ट। अगर लोशो ग्रिड में 6 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर 6 नंबर की, देखो कोई भी नंबर अगर पेयर में आ रहा है हम्म, तो बहुत अच्छा होता है। हम्म, उससे कम हो जाए तो भी थोड़ा उसके वीक हो जाता है। ठीक है। ज्यादा हो जाए तो जैसा कहते हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑल्सो बैड। एग्जैक्टली। तो 6 नंबर अगर पेयर में आ रहा है तो हाँ, अच्छा होता है। हाँ, अगर जहाँ 3 बारी आ जाए, 4 बारी आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने चाइल्ड्स की हिंट्रेंस पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं। ओके। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपका बच्चा स्कूल गया जी। तो आप 24 घंटे ये सोचते रहोगे मेरा बच्चा स्कूल पहुँच गया, हम्म, खाना खा लिया, हम्म, अब क्या कर रहा होगा। हम्म, और ऐसे जो होता है उनके बच्चों की लाइफ में हिंट्रेंस भी पैदा करते हैं। ओके। तो ज्यादा नंबर भी कभी कभी बैकफायर कर बैकफायर जाता है। कर जाता है। ठीक है, आपने 6 की बात करी है, सारे जो भी नंबर 1 to 9 कोई भी, कोई अगर भी नंबर ऊपर हो तो। कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बारी चला है, ओनली एक्सेप्शन इज नंबर 1। नंबर 1 ज्यादा अगर अच्छा आ रहा अगर 1 आपका 3 बारी आ रहा है, 4 बारी आ जाता है, वो एक तरह से अच्छा है। है। ओके। ऐसे लोग फेमस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक नंबर एक्सेस में आ रहा है तो वो अच्छा है। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन सर, यस यस उनका 4 बारी बना है। 4 बारी 1 है। हाँ, Oh my अगर 3-4 बारी आ जाए, ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं। फेमस होना ही चाहिए उनको, नहीं हो रहे, देयर आर सम रीजंस। कमल सर, मैंने ये सुना है कि जो लोग अभी पैदा हो रहे हैं, लाइक 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं, वो लोग क्योंकि 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा हैं। और जो 20th सेंचुरी यानी कि 1905 1999 तक पैदा हुए, उन लोगों में कुछ फायर एलिमेंट है। जी। क्या ऐसा कुछ आप एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट रिलेट कर पा रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ है, या फिर नॉर्मल सबका नहीं, सेम चल बिल्कुल डिफरेंस है। अब 9 नंबर क्या है, अगर 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर क्या है, इंटेलिजेंस का है, ह्यूमैनिटी का नंबर है। दैट्स ट्रू, यस। अब आप कंपेयर कर लेना, जो भी लोग 19 सेंचुरी में पैदा हुए हैं, 9 नंबर की वजह से उनकी ह्यूमैनिटी ज़्यादा होगी। ह्यूमैनिटी ज़्यादा है, यस, वेरी 2 नंबर क्या है, इमोशनल ज़्यादा होंगे लोग, और अब बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ का। सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव होंगे, इमोशनल का नंबर है। ऐसे लोग सोचते बहुत होंगे, अपनी बात नहीं शेयर करेंगे, Exactly. इनमें ह्यूमैनिटी कम होगी एज कम्पेयर टू 19 सेंचुरी। बिल्कुल नंबर्स बोलते हैं, तो ये चीज़ है जो आप नोटिस कर पा रहे हैं। नोटिस कर पा रहे हैं और हम देखते भी हैं। हाँ, आजकल के बच्चे इसीलिए ज़्यादा अब आप emotional हैं। एक्सीडेंट होगा, कोई इस सेंचुरी का आप बहुत कम देखना, कोई आपको हेल्प करने भी उतरेगा, ह्यूमैनिटी बहुत कम है। हम कहते हैं पहले कि कहते चलो इंसानियत- यार एक्सीडेंट हो गया, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, दवाई दे दो टाइम पे। ह्यूमैनिटी अच्छी थी, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी। हाँ, और लोग कहते हैं कि समाज बदल रहा है, नहीं, आपके नंबर्स भी बदल रहे हैं। नंबर्स भी बदल रहे हैं। चांसेस ऑफ डिप्रेशन, जब हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। बढ़ गए हैं। क्यों? दिस इज द थिंग। अब आपका 2 नंबर 2 बारी तो आ ही रहा है, और जहाँ 3 बारी चला गया तो ओके, पर्सनल हो गया। तो थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान रखना ध्यान जरूरी है। रखना जरूरी है। तभी हम ऐसा लोगों को बोलते हैं, ऐसे बच्चों से बात करते रहो, या आप बात शेयर नहीं करेंगे आपसे, कितनी कोशिश कर लो लेकिन छुपाते रहेंगे। छुपाते तो रहेंगे। अगर 2 नंबर 3 बार आ जाता है, 4 बार आ जाता है, ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान चल रहा है। तो उसकी हम और भी देखते हैं, उसकी रेमेडीज देते हैं। अगेन नंबर 5 और नंबर 6 की रेमेडीज देते हैं, ठीक है, तो उस रेमेडीज पर डालते हैं ठीक है। उनको। कमल सर, अगर किसी की लोशो ग्रिड में नंबर 7 मिसिंग है तो क्या हाँ। करना चाहिए? अगेन डॉग की सेवा करो, बहुत अच्छी रेमेडी। नंबर डॉग की सेवा करो, डॉग की सेवा करो, स्ट्रीट डॉग्स की, ओके, जो वो खाते हैं उनको खिलाओ, हम्म, बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है। अगर किसी की लोशो ग्रेड में नंबर 8 मिसिंग है, हाँ, तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? नहीं ऐसा नहीं है। अब 8 का भी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। एग्जैक्टली, हाँ। अगर 8 आ जाए हम्म, तो बहुत अच्छा भी है, ये आपको वेल्थ मैनेजमेंट देता है, गवर्नमेंट जॉब के आपके चांसेस बढ़ा देता है। अच्छा। यस, तो 8 नंबर इज अ ब्यूटीफुल नंबर। लोग कहते हैं सरकारी पैसे नौकरी का नंबर नंबर 1 भी से है, मिलती है। फाइनेंस का नंबर भी यही है, Okay. सरकारी नौकरी का नंबर भी वन ऑफ द पैटर्न में आ जाता है। हाँ, स्ट्रगलिंग भी बढ़ा देता है। अब हर नंबर की यूजली स्ट्रेंथ और वीकनेस वेरी है, गुड, तो हम इसलिए कहते हैं कि सारे नंबर अच्छे हैं, हमारे सारे नंबर अच्छे हैं। ठीक है। अगर किसी की लोशो ग्रिड में नंबर 9 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? तो लाल कलर का धागा पहनो, राइट हैंड हनुमान जी का, हाँ, राइट लेफ्ट कहीं भी कहीं पहन भी, लो। ठीक है, 8 नंबर अगर मिस हो गया तो एक अगेन अपना क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण कर लो। ओके।
क्योंकि 8 नंबर का क्रिस्टल एलिमेंट है, हम्म, क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण कर लो। बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज है, आप करके देख लो, बहुत फर्क लगेगा आपको। अब बात करते हैं नंबर 9 की। हम्म। अगर किसी की लोशो ग्रिड में नंबर 9 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? लाल किला का धागा मिल लो, ठीक है। बस कमी पूरी हो जाएगी और आपकी। अगर किसी की लोशो ग्रिड में 9 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, हाँ, क्या होगा उनके तो साथ? उसमें गुस्सा बहुत बड़ा, ह्यूमैनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा, एंगर, ईगो बहुत बढ़ जाएगी, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स ये बढ़ जाएगा, एटीट्यूड, एरोगेंस, ये सारी चीजें आ ये सकती चीज़ें आ हैं। जाएंगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 से जितनी ऊपर चलेगी वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। आई कैन डायरेक्टली सी कि मेरी लोशो ग्रिड में नंबर 2 और नंबर 9 तीन बार आ 3 रहा है। बार ही आ रहा है। ये बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गए? नहीं, ऑपोजिट नहीं हुआ। 2 नंबर क्या क्या रहा है, जैसे मैंने बताया, आप अपनी इमोशनल फीलिंग बहुत ठीक है। आसानी से शेयर नहीं करते ओके। होगे, ठीक है, आप सोचते बहुत होगे, जी। चांसेस ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाते हैं। जब आप शेयर नहीं करोगे तो चांसेस ऑफ डिप्रेशन हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो तभी हम कहते हैं आप किसी से ज़रूर बात करते शेयर रहो, करते शेयर रहा करते करो। रहो। ठीक है। कोई ऐसा दोस्त हो, मम्मी पापा या कोई भी, इट कुड बी एनीबॉडी, जी, ठीक है। आप अपनी बातों को शेयर करो। ठीक है। और अगर नंबर 9 भी ज्यादा हो गया तो फिर वो गुस्सा कैसे दिखाए इंसान? उस तो हम उसको रेमेडीज पे देते हैं। ओके। अब हम ये ब्रेसलेट देते हैं, क्रिस्टल वुडन ब्रेसलेट या क्रिस्टल ब्रेसलेट। अब क्रिस्टल क्या काम करता है, ये हमारे ऑरा को क्लेंस करता है। जब हमारे ऑरा को क्लेंस करता है तो हमारा गुस्सा भी शांत होता है, हमारी उससे डिसीजन टेकिंग पावर भी अच्छी होती है। तो हम उसको रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं सर ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस की न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए हैं। सवाल सबसे पहले ये है कि किस नंबर के लोगों की काली जबान होती है? मतलब इन्होंने जो बोला वो पत्थर की लकीर, वो सच हो जाएगा। 2 नंबर, अगर 2 का नंबर आपका 3 बारी आ जाए, 4 बारी आ जाए ठीक है। तो काली जबान हो जाती है। ठीक है। इन्होंने फिर जो बोला, जो बोला वो हो जाता है। ओह माय गॉड। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर 2 के साथ 7 भी जुड़ जाए, ओह, 6 सेंस एक्टिवेट हो जाती है। फिर तो वो काली जुबान एक्चुअल में काली जबरदस्त। जुबान ही हो जाएगी। आप खुद बताओ मुझे, आपने कभी कुछ कहा हो वो सच हो गया हो? बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा होता है। अब आपका 7 नंबर मिस हो गया, लेकिन कोई फिर भी इंट्यूशन पावर है अच्छी। फिर भी इंट्यूशन पावर अच्छी। एक होती है ना इंट्यूशन पावर, एक होती है 6 सेंस। अगर 7 भी जुड़ जाता है, एक हमारी 6 सेंस भी एक्टिवेट हो जाती ठीक है। है। ठीक है। किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं? मतलब इनको देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छी चीज देख लिया। तो कुछ जो, वैसे तो सारे नंबर सुंदर ठीक है, है, मैं हाँ, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, जी, बट 2 नंबर जो थोड़ा इस कैटेगरी में आते हैं, जी। वो नंबर 2 ही हैं और नंबर 6 हैं। ठीक है। इनकी एक थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब फ्रॉम दी ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। राइट। और तो ये 2 नंबर ज़्यादा देखे ठीक गए है। हैं। किस नंबर के लोग दोस्ती में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? देखो, धोखा देते के कुछ पैटर्न्स अलग आते हैं। जो सबसे धोखा मिलता है जी। वो 7 नंबर वालों को मिलता है। 7 नंबर वालों को धोखा मिलता है। हाँ, और अगर 7 अगेन 2 से ज़्यादा बार ये हो जाए तो चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हम ऐसे लोगों को बोलते हैं प्लीज़ अवॉइड पार्टनरशिप्स। और अगर ड्राइवर से 7 नंबर निकल के आ रहा है तो फिर चांसेस बढ़ ही जाते हैं। कमल सर, सेक्सुअल डिजायर्स किस नंबर की होती हैं ये तो सबको पता चल चुका है, जी। लेकिन किस नंबर वाले लोगों को ये सारी चीजें पसंद ही नहीं है? इन्हें मोह माया लगता है कि इन सब चीजों से दूर हो जाओ, बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। तो एक पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 9-9 पे आ जाएं, आगे भी मंगल पीछे भी मंगल, आगे भी हनुमान जी पीछे भी हनुमान जी, ओके। ये आपको क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका एक सात्विक नंबर हो गया, दोनों सात्विक साथ जुड़ गए, तो ये आपको उन चीज़ों से बहुत दूर ले जाता है। और मैंने अपने 8 साल के कैरियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जिस चक्कर में शायद रिलेशनशिप में इम्पैक्ट हो जाती है। इम्पैक्ट हो जाता है, डाइवोर्स तक की नौबत ले जाता है। ओह माय गॉड। तो अगर किसी का मूलांक 9 हो और भाग्यांक भी 9 हो तो थोड़ा सा उस तरफ ये धकेल देते हैं। उस तरफ ही आपको जी। धकेल देते, स्पिरिचुअल इंसान हो जाता है। हाँ, मतलब सात्विक हो जाते हैं, Okay. एटलीस्ट इन चीज़ों से थोड़ा वो दूर रहते हैं। इनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, इनकी शादी में दिक्कत आती है, इसलिए डाइवोर्स तक की नौबत ले आता है। बट वी हैव द रेमेडीज, इसको हाँ, हम मतलब- काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। कमल सर, हमने कुछ लोशो ग्रिड में राजियों के बारे में भी सुना है। जी। क्या कुछ होता है पैरामीटर्स उसके, किस तरीके से देखा जाता है कि इसमें राजयोग है? अब देखो हमारे नंबर्स क्या हैं आयुष जी, 1 से 9। अभी हमने लोशो गेट की बात की, जी। तो 2 बहुत अच्छी पावरफुल लाइंस होती हैं, डायगोनल लाइन होती हैं, जो हम लोशो गेट की बात कर रहे हैं, जैसे आपके मैंने सामने रखा हुआ है। जी।
तो सबसे पहला जिसको हम राजयोग बोलते हैं, अगर आपकी डायगोनल लाइन नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये आ जाए, तीनों नंबर आ जाए, इसको हम बोलते हैं राजयोग। ठीक है। ऐसे लोग रंग से राजा बन जाते हैं, रंग से राजा। ये सक्सेस के पीछे नहीं भागते, सक्सेस इनके पीछे भागती बहुत है। बढ़िया। ठीक है। दूसरी जो बहुत ही पावरफुल लाइन है जिसको हम सिल्वर योग बोलते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी का योग भी बोलते हैं। ठीक है। 2, 5, 8। और देखो आपके तीनों कंप्लीट हो रही है। मैं आपका धीरे धीरे आपका चार्ट भी रीड कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे लोग कभी भी किराए के मकान में नहीं रहते, ये अपनी प्रॉपर्टी बना ही लेते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनती है इनको। मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनती है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा, जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, जब आप पैदा हुए होगे आपकी फादर की प्रॉपर्टी बनी होगी, मुझे ताज्जुब नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी का लाइन है। और हम कभी किराए के घर में नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति को हम एक बहुत ही गोल्डन एडवाइस देते हैं, इन्वेस्ट इन Real estate। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ काम करें, आपकी बल्ले बल्ली हो जाएगी। Oh my God। तो ये हमारे 2 योग होते। तीसरा एक और बहुत अच्छा योग है जिसको हम योग तो नहीं बोलते, बट इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन, 951। 951। Oh my God। ये आपकी वो भी आ रही है। इसको हम कहते हैं विल प्लेन, डिटर्मिनेशन प्लेन। अगर आपकी विल स्ट्रांग है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। इसको हम टैगलाइन देते हैं यूजी सिंबल ऑफ सक्सेस। अगर ऐसे लोग सफल भी नहीं हैं तो मैं पक्के से कहता हूं असफल भी नहीं हो सकते। दे हैव टू बी सक्सेसफुल। तो आपको देखो 2-5-8 आ रहा है, 9-5-1 भी आ रहा है, 2 पावरफुल लाइंस हो रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखने का नजरिया है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ये नंबर मिसिंग है, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे मिला क्या है। मिला क्या है? अगर आपको नहीं मिला, आप सक्सेसफुल नहीं हो जी। तो मैं आपको बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, चेक योर नेम स्पेलिंग। मैं बार बार इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। चेक योर नेम स्पेलिंग, क्या आपके नंबर सही नंबर, आपके नेम के स्पेलिंग सही नंबर पे जा रहे हैं? एग्जैक्टली। नहीं जा रहे तो आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू इज योर नेम स्पेलिंग। ठीक है। तो यानी कि अगर लोशो ग्रिड में भी कुछ मिसिंग है जी, तो आपके जो नाम है नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो अगर आप चेंज करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत 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 फर्क आता है। क्योंकि कई लोगों का नाम 8 पे आ जाता है, कई बार और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब अयोजी परमात्मा ने आपको डेट ऑफ बर्थ पर डाल दिया, हाँ जी। उसको तो हम चेंज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, हम क्या चेंज कर सकते हैं? नेम हाँ। स्पेलिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपके उस नंबर पे लेके आते हैं, बस जिसकी आपके 360 डिग्री टर्न आ जाएगा। हम वहाँ से सपोर्ट देते हैं उस नंबर की। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस की मूलांक के हिसाब से। रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपने क्या देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखो 6 नंबर आ जाए, उसके साथ 5 भी जुड़ जाए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है रिलेशनशिप बॉन्ड। क्योंकि अगेन 6 नंबर क्या है? हमारा रिलेशनशिप का नंबर है, तो ये एक अच्छा नंबर है। 6 नंबर आ जाए और साथ में 5 भी जुड़ जाए तो ये बहुत अच्छे आपके रिलेशन, क्योंकि रिलेशन के साथ हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। 6 नंबर तो आपको रिलेशनशिप देगा, साथ में स्टेबिलिटी कौन देगा? नंबर 5। अगर 6 आ जाए तो वेरी गुड, उसके साथ 5 पे जोड़ जाए तो एक्सीलेंट। ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशंस की और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल लड़की का 2 है, लड़के का 8 है, सॉरी लड़की का 2 है, लड़के का 9 है, इस तरीके से अगर 2 और 9 की कॉम्बिनेशन बनती है तो कैसी रहेगी इनकी देखो रिलेशनशिप? 2-9 का कॉम्बिनेशन मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा। थोड़ा मैरिज में डिलेज हो जाते हैं, शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि रानी के साथ सेनापति जुड़ गया। ये ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ऐसे लोग की थोड़ी शादी में डिलेज हो जाते हैं। हो जाती है। एक हल्का सा क्वेश्चन, हालांकि डाइवोर्स को तक की नौबत नहीं आती है, हाँ। बट एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 और 6 का, कहते हैं 36 का आंकड़ा भी होता है। जी, तो क्या रहता है इनका कॉम्बिनेशन मैरिज के हिसाब से? रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता। अगर आपका पार्टनर 3 आप 6 नंबर के हो तो एक तो वहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओह माय गॉड। कारण बहुत केसेस देखते हैं, पहले नहीं पता होता, बहुत केसेस देखते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। और कुछ एक आध पैटर्न और खराब आ जाए तो फिर तो वो डाइवोर्स की तरफ धकेल देता है। एक और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 1 और 8 के कॉम्बिनेशन। जी, क्या रहता है इनका? सेम वही। देखो 3 सबसे खराब तो नहीं कहूंगा, बट थोड़े कहीं ना अच्छे कहीं चैलेंजिंग है। हाँ। चैलेंजिंग है। हाँ जी। 1-8, 2-8, 3-6, ये हमारे 81 कॉम्बिनेशन में ये 3 खराब कॉम्बिनेशन है। ठीक है।
तो कुछ इस तरह के कम्बिनेशन आ जाएं और साथ में कुछ और एक दो पैटर्न्स बैठ जाए तो वो चीज़ें आपकी थोड़ी डेंट मार देती ठीक है। हैं। अगर किसी का पार्टनर के सेम मूलांक है दोनों की, तो इनकी लाइफ कैसे रहती है? अब सेम, ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा और ये हमारी स्टडी भी कहती है। मैं दो ऐसे नंबर की स्पेसिफिक बात करूंगा। अगर आपका ड्राइवर 4 है और आपका पार्टनर का भी 4 है या आपका 8 है, 8 है, सेम हो गया जी। ये डिवोर्स की तरफ धकेल देता What? है। यस। अब आप इसके साथ एक चीज़ और ऐड करता हूँ, कोई भी 4 नंबर वाला हो, ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, या 8 नंबर वाला हो, उसको 4 और 8 वाली चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं एक टैगलाइन दे रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनना जी। When they come to temporary relationship, it's a best numbers, बहुत अच्छे नंबर हैं। 4 और 8। 4 8 4 4, 4 8 8 8, ओके। ठीक है। दे आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, इसको कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। When it comes to permanent relationship, शादी, पार्टनरशिप, they are the best enemies. They are the best enemies. Enemies. Oh my God. तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपका ड्राइवर 4 आ गया, वहां से किसी का सेम 4 हो गया या 8 हो गया, ये बहुत खराब नंबर है। दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। और अगर शादी के बंधन में बंध गए फिर एक दूसरे की जान भी ले लेंगे। मतलब नंबर्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जा सकता। एग्जैक्टली। को डिटेल में जानने की जरूरत तभी है। जब हमारे पास शादी या पार्टनरशिप कुछ ऐसे पैटर्न्स पे आती है, हमको काटा मार देते हैं, शादी में मत जाओ। Oh my God. Very आप कभी भी difficult. देखना, मैंने तो खैर बहुत स्टडी किया है इसको, बहुत डीप स्टडी है। अगर आपका ड्राइवर 4 और 8 है, जी। आपको कोई गाड़ी 4 और 8 वाली बहुत अट्रैक्ट करेगी, जिसका नंबर 4 और 8 पे आ जाता है। आपका गाड़ी का नंबर भी चेक कर लेना, उसे का वही नंबर होगा। क्योंकि नंबर्स हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। कमल सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट पे आके और बात करके इन सारी चीज़ों पे। और जब भी आप आते हैं मज़ा आ जाता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो हमने आइडियली नहीं सुने थे, जी। और आप जब बताते हैं तो बड़े रोचक तरीके से बताते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। आप हमारी ऑडियंस से अगर कुछ कहना चाहें तो? हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, पहले तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, हम अपना नॉलेज भी शेयर करते हैं, एक मैसेज करने को, न्यूमरोलॉजी से डरना नहीं है, बस उसको समझ के, अपने नंबर्स को समझ के हमने अपने लाइफ को आसान बनाना है, हमने अपने लाइफ को नेविगेट करना है। ठीक है। तो हम अपनी ऑडियंस से, हम सबको बार बार यही बोलते हैं, आधे अधूरे ज्ञान से हमने नहीं चलना है। जैसे रील्स देख ली, उसकी रेमेडीज करनी शुरू कर दी, हम बहुत देखते हैं। हम, मेरे पास लोग कहते हैं सर देखो मैंने तो ये कर लिया, ये रेमेडी शुरू कर दी है, जी। कहीं से पढ़ लिया, वीनस पैसा देता है, नंबर 6 की रेमेडी शुरू कर ली। ऐसा नहीं करना है, गलत दवाई नहीं खानी है। Exactly. या तो आप पूरा ज्ञान लो या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। तो आधा Then अधूरा go ज्ञान हमें forward. नहीं लेना, नहीं लेना, पूरा पॉडकास्ट देखना है, पूरी जी। इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसी के बाद रेमेडीज पे वर्क करना है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, दिव्य संगीत चैनल पे आपको आके कैसा लगा और आप कब आ रहे हैं नेक्स्ट? नहीं, बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। इनफैक्ट नॉलेज शेयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे फिर आऊँगा। ठीक है। हम और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत सारे अभी टॉपिक्स रहते हैं। बहुत टॉपिक्स हैं। ठीक है। अगर एक रेमेडी देनी हो आपको, जो भी अभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत देर तक वो रुक के उन्होंने पॉडकास्ट देखा है, जी। 6 महीने के लिए सब इंसानों को कोई एक रेमेडी अगर आप बता पाएं, क्या रेमेडी होगी? देखो, सबसे सेफ रेमेडी है नंबर 5 की रेमेडी, वो है। तो आप बिल्कुल सेफली कर सकते हो। यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, प्लांट की सेवा करो, पौधों की सेवा करो। जी। ये तो आप बिल्कुल सबको करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव हो आपका ड्राइवर, मुलांक, भाग्यांक क्या आ रहा है। यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का पेन ले लो, हरे रंग का पर्स ले लो, ठीक है। प्लांट्स की सेवा कर लो। तो ये तो आप करते ही रहो उसको। ठीक है। कमल मखीजा सर, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का मौका भी उन्हें मिला है जिसे उन्होंने कभी नहीं सुना था। आज हमने ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की, ऐसे बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा और आपके 6 महीने के बारे में प्रेडिक्शन दिया। आपको करना क्या है कि दिव्य संकेत का चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और प्लीज़ हमें गाइड करते रहिए कि हम क्या क्या किन किन टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, किन किन गेस्ट के साथ हम बात कर सकते हैं। आज हमने कमल मखीजा जी से बात करी। आई बिलीव आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।